Hey friends, this is Asif Developer and you're watching now Code to do with Asif. So today in this video, I will tell you what is the main difference between reactive forms and template driven forms. तो इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस जो ये है कि जो रिएक्टिव फॉर्म्स हैं उनकी सारी फंक्शनैलिटी 95% टीएस के अंदर होती है और लिटिल बिट कोड जो होता है वो एचटीएमएल के अंदर होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारी एचटीएमएल को के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होता और वो जल्दी से लोड हो जाती है, लोडिंग टाइम मिलता है ज़्यादा लेआउट के लिए। बट जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स हैं इनका 95% कोड एचटीएमएल के अंदर होता है और लिटिल बिट कोड जो होता है वो टीएस के अंदर होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे नॉर्मल छोटी मोटी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में तो चल जाता है, बट जब ज़्यादा बड़े फॉर्म होते हैं, ज़्यादा बड़ा काम करने के लिए एप्लीकेशन बनाई जाती हैं तो उनकी स्पीड भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो उनमें ये यूज़ नहीं होते क्योंकि ज़्यादा चीज़ जो है 95% इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो एचटीएमएल के अंदर है और कंटेंट को लोड होने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो यूज़र एक्सपीरियंस उससे बैड होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है कि रिएक्टिव फॉर्म टीएस के लिए होते हैं, टीएस में सारे होते हैं, और जो एचटीएमएल में होते हैं वो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होते हैं। ओके, सो अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से डिफरेंस इनका होता है। यहाँ पे एक तरफ टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म खोल लेता हूँ, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म की एचटीएमएल है, और एक तरफ मैं रिएक्टिव फॉर्म की एचटीएमएल खोल लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी देख लिया, यहाँ पे कितना ज़्यादा कोड लिखा हुआ है। इस इनपुट के अंदर आप देखें, लाइक एनजी मॉडल सारा लिखा हुआ है, वैलिडेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, और उसकी जो स्टेट है उसका सारी हैंडलिंग यहाँ पे हुई हुई है, और ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं चेंजेस के लिए, वैल्यू चेंजेस के लिए, वो सारी यहीं पे इंप्लीमेंट हुई हुई हैं। ठीक है, और एक तरफ मैं अगर आपको इस टेम्पलेट ड्रिवन की इसकी फाइल दिखाऊं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगी। ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म से ज़्यादा हैवी नहीं होगी, बट जब इसके परपेंडिकुलर मैं आपको इसके मुखालिफ सिंक में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब इसकी लिटिल बिट एचटीएमएल है। ठीक है, लाइक ये भी अगर मैं ना लगाऊं तो इसके बगैर भी काम चल जाएगा। लो जी, एक वर्ड की एक जो हमने यहाँ पे वेरिएबल एंटर किया जो हमारे पास ये इसकी की नेम है। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे फॉर्म ग्रुप लगाया, फॉर्म का नेम लिख दिया। ठीक है, एक की लगी और ये एरे बन गई है, फॉर्म एरे। ठीक है, छोटी सी इसकी एचटीएमएल है, बहुत ही कम, बहुत ही लेस एचटीएमएल है। ठीक हो गया, और इसका सारा फॉर्म जो मेन डिफरेंस है, फॉर्म जो है वो सारा एचटीएमएल टीएस में हैंडल हो रहा है। ठीक है, ये देखो फॉर्म बनाया मैंने पहले, उसके बाद इसमें बनानी है किस तरह इसका कंट्रोल ऐड होना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे टीएस में हैंडल हो रही है। इसकी यहाँ के इवन की एरे भी जो है वो टीएस में हैंडल हो रही है, इसकी सारी फंक्शनैलिटीज इसमें हैंडल हो रही है। ठीक है, और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में आपको दिखाता हूँ ये वैल्यू चेंजेस के लिए यहाँ पे इसने टीएस के अंदर ही जो है जी मॉडल चेंज लगाया हुआ है। ठीक है, बट हमारे पास अगर हम इसकी टीएस में आए, ठीक है, वहाँ पे एचटीएमएल में सारा लगा हुआ था, यहाँ पे एचटीएमएल में इसका कोई बर्डन नहीं है। ठीक है, और टीएस में सारा फॉर्म पड़ा हुआ और यहाँ से सारा कुछ वैल्यू चेंजेस वाला हैंडल हो रहा है, लाइक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सो ये है इसका मेन डिफरेंस रिएक्टिव फॉर्म का, और इसका है इसके लिए एक और डिफरेंस है, तो इसके एरे में भी डिफरेंस है, इसके एरे की इंप्लीमेंटेशन में भी डिफरेंस है। ओके, जैसे यहाँ पे स्किल्स डॉट कंट्रोल है, मैंने यहाँ पे एरे के गेट के लिए मैंने एक गेटर मेथड बनाया हुआ है, गेटर मेथड जो इसके सारे एरे के एलिमेंट्स को मुझे एक एरे बना के, इसके एलिमेंट को एरे बना के, ठीक है, दे रहा, और मैं वहाँ से उसके कंट्रोल्स गेट कर रहा हूँ। ठीक है, बट हमारे पास जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है उसमें हमें प्रॉपर एक एरे बना के यहाँ पर रखनी पड़ती है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है सेपरेट। ठीक है, फॉर्म अलग हैंडल हो रहा है और ये वेरिएबल एक एरे अलग हैंडल हो रही है। यहाँ इवन कि हमें ये फॉर्म के लिए चाहिए नहीं। ठीक है, फॉर्म जब हम एपीआई में डाटा पास करते हैं या एट दी एंड जो हमारे पास डाटा होगा वो फॉर्म का होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक यूजलेस डाटा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर फंक्शनैलिटीज में यूज होगा, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक डाटा भेजना है वो और है। ठीक है, बट हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म के अंदर जो है ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ है ही नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं हो रहा, सिंपली हमने उसे बता दिया यहीं पे कि कह रहे हैं, सो दैट्स इट, उसे पता है कि ये कह रहे हैं, बस और कोई काम नहीं है। ठीक हो गया, इसके अपने बिल्ड इन रिमूव एट या दूसरे जो फंक्शन है रीसेट वगैरह, इसके अपने फंक्शंस हैं। ओके, तो ये था मेन डिफरेंस रिएक्टिव फॉर्म का और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना कभी मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।